अब हेडिंग डाल देना मित्रों तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद में अपन इसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। एक प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? ध्यान से देखना, तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। उत्तर नंबर आपको याद रखना है, पहले पर है आपका अजमेर, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा है आपका बीकानेर, तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों उदयपुर, और चौथा आपको याद रखना है मित्रों बूंदी। तो बताइए राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? फटाफट से आंसर बताइए इसका, जिससे मैं आगे चलूं। माना कि ये प्रश्न आ गया आपको, ये प्रश्न अगर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, तो अब आपको उत्तर कौन सा राइट करना है इसमें, आपको वो बता दीजिए, मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। ए बूंदी, हाँ जी, 4 डी बूंदी। बताइए फटाफट से आंसर देना इस दुर्ग के बारे में, कहां पर स्थित है। जी, ए डी डी ए डी, चलो अब देखिए ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। अगर आपसे यही प्रश्न अगर आपसे बात की जाती है कि तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, तारागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मित्रों, अगर ये स्थिति आ जाती है तो आंसर हमारा कौन सा राइट होगा? बूंदी होगा। क्योंकि मूल रूप से जो तारागढ़ दुर्ग था वो कहां पर स्थित है? आपके बूंदी में। वो भी बताऊंगा कैसे इसका नाम तारागढ़ पड़ा। अब आप कर रहे होंगे सर इसका नाम भी तारागढ़ है और ये भी अजमेर में है। ये भी कहां पर है मित्रों? अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। लेकिन जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अजय राज के द्वारा, तो इस दुर्ग का नाम रखा गया था अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? अजय मेरू दुर्ग। इसमें मेवाड़ के शासक हुए, और मेवाड़ के जो शासक थे मित्रों वो कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज जो सिसोदिया थी उसकी पत्नी का नाम था मित्रों, इसकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। और इसी के नाम पर यहां पर इन्होंने एक महल बनवाया, तारा महल, और उसी तारा महल के नाम पर इस दुर्ग का कहां का है? अजमेर का है। कहां का है? अजमेर का। अगर यह प्रश्न आ जाता है तो आपको आंसर क्या करना है मित्रों? बूंदी करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 4 बताया है। उसके बाद देखिए, अगर ऑप्शन में जैसे यहां उदयपुर को हटाकर आपसे पूछा जाता है ए वे 4, तो आपको कंडीशन कौन सी राइट हो जाएगी? फिर यहां पर आपके एक वे, अगर आपको इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पहला और चौथा, हाँ बिल्कुल तारागढ़ अजमेर में भी है, तारागढ़ कहां पर है मित्रों? बूंदी में, तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? उसका तीसरा राइट हो जाएगा। समझ में आई बात? आई नहीं आई? या लिखे फटाफट। बढ़ाओ, क्या बात है, क्या बात है। आज तो बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं है कमेंट में, है ना? धुआंधार कमेंट कर रहे हो आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। अब चलो, अब देखिए दोनों चीज पर क्लियर हो गई है ना आपकी। यहां पर आपको कोई चीज का कंफ्यूज नहीं रखना है, ठीक है ना? अगर सीधा सा तारागढ़ दुर्ग कहां स्थित है मित्रों, तो आपको पूछा जाता, अगर ये ऑप्शन रहते तो आंसर होगा मित्रों कौन सा? 1 व 4। अगर इसकी जगह इनको हटा देता है, इसकी जगह कोई सा भी जिला लिख देता है, जैसे लिख दिया इसने करौली लिख दिया, तो मित्रों आंसर कौन सा होगा? 4। ठीक है ना? अगर बूंदी
तो मित्रों आंसर कौन सा होगा? 4, सॉरी 4, ठीक है ना। अगर बूंदी होगा मित्रों आपका अजमेर। कौन सा होगा? अजमेर, ठीक है। बरसिंह हाड़ा ने करवाया मित्रों। किसने करवाया था? बरसिंह हाड़ा ने। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, बरसिंह हाड़ा। कौन है? बरसिंह हाड़ा। अब देखिए इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो दुर्ग है तारे के समान प्रतीत होता है। किसके समान? तारे के समान प्रतीत होता है मित्रों, इसलिए इस दुर्ग को कहा जाता है कौन सा? सिंह हाड़ा। कौन हो जाएगा? बरसिंह हाड़ा। अब आपको यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ का शासक था आपका क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह ने आक्रमण किया मित्रों कौन से दुर्ग पर? आक्रमण किया तारागढ़ पर। आप ध्यान से देखना इस बात को, है ना। शासक कौन था? क्षेत्र सिंह। इस क्षेत्र सिंह ने भैया 1354 ईस्वी तारागढ़ दुर्ग कब बना था? तो 13 आपको दे रखा है 1354 ईस्वी में बना था मित्रों तारागढ़ दुर्ग। अब आपको ध्यान रखना, मेवाड़ शासक क्षेत्र सिंह था। क्षेत्र सिंह ने आक्रमण किया मित्रों कौन से दुर्ग पर? तारागढ़ पर। और तारागढ़ का रक्षक था उस समय कौन? हाबूजी चौहान। कौन थे मित्रों? हाबूजी चौहान, ठीक है। इसने तारागढ़ पर आक्रमण किया, लेकिन ये क्या हो गया मित्रों? आपका असफल हो गया। किसका आक्रमण असफल हो गया मित्रों? आपके मेवाड़ के शासक किसका? क्षेत्र सिंह का। क्षेत्र सिंह का पुत्र हुआ जिसका नाम था मित्रों लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। तो पिता का जो कर्जा होता है उसको बेटा अदा करता है, पिता के अधूरे सपनों को पूरा कौन करता है? बेटा करता है। तो पिताजी का सपन था कौन से दुर्ग को जीतना मित्रों? तारागढ़ दुर्ग को जीतना। लेकिन पिताजी इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद शासक बनता है मित्रों कौन? राणा लाखा। कौन बनता है? राणा लाखा। अब राणा लाखा के बारे में और मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इसमें। तो राणा लाखा ने भी दोस्तों क्या कर दिया? इस दुर्ग पर आक्रमण। क्या कर दिया? आक्रमण। कौन से दुर्ग पर? तारागढ़ पर। और उस समय भी आपको यहां पर देखिए तारागढ़ पर उसने क्या कर दिया? आक्रमण। लेकिन ये लाखा भी साहब इसको जीतने में क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ। सफल नहीं हुआ। अब दिक्कत पैदा हो गई थी। लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली। लाखा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लूंगा। सैनिक सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो मित्रों यहां पर देखिए तारागढ़ जो दुर्ग था, इस तारागढ़ का एक नकली मिट्टी से निर्मित तारागढ़ बना दिया। मिट्टी से निर्मित तारागढ़ बना दिया, या अपन इसको कहते थे नकली तारागढ़। कौन सा तारागढ़? नकली तारागढ़। तो मित्रों इसने प्रतिज्ञा की, क्या की ली थी राणा लाखा ने, कि जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लूंगा। तो देखिए मित्रों यहां पर क्या हुआ, तो इसके सैनिकों ने एक मिट्टी से निर्मित तारागढ़ बनाया। उसके बाद राणा लाखा ने इस पर क्या किया मित्रों? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण। किस पर किया? नकली तारागढ़ पर। किस पर कर दिया? नकली तारागढ़ पर। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, यहां पर भी एक कुंभा चौहान, कुंभा हाड़ा, कुंभा चौहान कह दीजिए, कुंभा हाड़ा ने इस दुर्ग की रक्षा करते हुए किसको प्राप्त हो गया मित्रों? वीर गति को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? वीर गति को प्राप्त हो गया मित्रों। तो आक्रमण किया था, लेकिन ये कुंभा हाड़ा ने इस दुर्ग की नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और बड़ी मुश्किल से राणा लाखा इस दुर्ग को जीत सका। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, नकली तारागढ़ का दुर्ग का संबंध मेवाड़ के कौन से शासक से है? तो आपको याद रखने में दोस्तों किससे है? राणा लाखा से। अब राणा लाखा के बारे में आपको याद रखना क्या चीज है? चलो मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस समय आपको राणा लाखा और बता दूंगा। तो यहां तक बात क्लियर है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं?
प्लीज कमेंट फास्ट करें। यहां तक क्लियर हुई बात? यस सर, यस सर, हाँ जी बोलिए। सन 1569 में यह दुर्ग, कौन सा तारागढ़, यह दुर्ग मुगलों के अधीन हो गया, मुगलों के अधीन हो गया। क्योंकि बूंदी का शासक उस समय कौन था? राव सुरजनहाड़ा। और राव सुरजनहाड़ा ने मित्रों किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? मुगल शासक अकबर की। इसलिए 1569 ईस्वी में यह दुर्ग किसके अधीन हो गया था आपके? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, किसके अधीन हो गया था? मुगलों के। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसके दर्शनीय स्थलों के बारे में क्या करेंगे मित्रों? अध्ययन। अब आपको मित्रों इस दुर्ग के संदर्भ में कथन कहे गए हैं, वो कथन याद रखने हैं, ठीक है? तो पहला कथन कहा गया था किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग। ये दोस्तों एक बार और नाम सुना होगा, मैंने आपको जोधपुर संभाग पढ़ाया था उस समय, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, ध्यान रखना, एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे और इनकी पुस्तक का नाम था जंगल बुक। कौन सी? जंगल बुक लिखी थी किसने दोस्तों? रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को देखा, अनायास उसके मुंह से निकला कि ऐसी कृति कोई मानव तो बना नहीं सकता जैसा कौन सा बना हुआ? तारागढ़। यह दुर्ग तो भूत प्रेतों की करामात है, यह दुर्ग तो भूत प्रेतों की करामात है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था उस समय, मैंने आपको कथन बताया था। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि उस दुर्ग का निर्माण देवता, परी और फरिश्तों ने करवाया है, जबकि इसकी शिल्पकला के बेजोड़ नमूने को देखकर उन्होंने कहा था मुझे यह जो दुर्ग है ये तो किसके द्वारा बनाया गया? भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने। दूसरा कथन मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कर्नल टॉड का, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि जिन जिन शासकों को, जिन जिन शासकों को अपने महलों पर अभिमान है, अपने महलों पर अभिमान है, वे एक बार बूंदी के महलों को जरूर देखें, बूंदी के महलों को देखें। अर्थात इस बात का मतलब क्या निकाला जा सकता है मित्रों? कर्नल टॉड के अनुसार बूंदी के महलों को, किसके महलों को? बूंदी के जो महल है, बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ महलों की क्या दी गई है? संज्ञा। तो बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ महलों की क्या दी गई है? संज्ञा। तो राजपूताने में सर्वश्रेष्ठ महलों की संज्ञा, तो सर्वश्रेष्ठ जो महल है वो कौन से, कहां के पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना मित्रों किसके? बूंदी के। ये दो कथन आपको याद रखना है। एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। एक तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था मित्रों, आपको याद होगा, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई भूत प्रेत और आत्माओं ने बनवाया हो। और कर्नल टॉड ने जब इस दुर्ग को देखा तो कहा था कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी शासक को अपने अपने महलों पर अभिमान है वो कृपया करके एक बार इन महलों को देखे। अर्थात राजपूताना में सर्वश्रेष्ठ जो महलों की संज्ञा दी गई है मित्रों, वो किसको दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के महलों को दी गई है। कौन से महलों को दी गई है मित्रों? बूंदी के महलों को दी गई है, ठीक है? अब देखते हैं दर्शनीय स्थल। इसके दर्शनीय स्थल तो देखिए मित्रों,
ये जो दुर्ग है आपका, इसका जो एक मुख्य दरवाजा है वो कहा जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? आपका हाथी पोल। कौन सा दुर्ग है, कौन सा पोल है आपका? हाथी पोल। कौन सा दुर्ग है, कौन सा पोल है आपका? हाथी पोल। हाथी पोल पर पाषाण हाथियों की प्रतिमा स्थापित है। तो पाषाण हाथियों की प्रतिमा स्थापित है, वो कौन से दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है तारागढ़, और तारागढ़ के कौन से में आपको? तो हाथी पोल पर। किस पर? हाथी पोल पर। ठीक है। और एक और नहीं, जैसे मैं आपकी बात करूं, यह आपका दरवाजा हो गया। चलो ये दरवाजा ले लेते थे। यहां पर भी हाथी का पोल बना हुआ है और यहां पर भी हाथी की पाषाण प्रतिमाएं बनी है, और इन प्रतिमाओं को स्थापित किया था राव रतन सिंह ने। किसने किया था मित्रों? राव रतन सिंह के द्वारा इन हाथियों की प्रतिमाओं को क्या किया गया था? स्थापित। कहां पर? आपके ध्यान रखना है तो हाथी पोल पर। कहां पर? हाथी पोल पर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, नेक्स्ट रंग महल या चित्रशाला। रंग महल या चित्रशाला। अब देखिए, राजस्थान का जो दुर्ग है, भित्ति चित्रों के मामले में अगर अपन बात करते हैं तो भित्ति चित्रों का इसका क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का मतलब होता है दीवार पर लिखे गए जो चित्र, वो क्या कहलाते हैं मित्रों? आपके भित्ति चित्र कहलाते हैं। और रंग महल कौन से दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। इसका जो निर्माता था मित्रों, इसका निर्माता राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह। ठीक है। और इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। इसको ऐड कर लेना, इसे भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग को याद रखना है, रंग महल या चित्रशाला को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक है आपके भीम बुर्ज। इस दुर्ग में एकमात्र बुर्ज बताई जाती है जिसका नाम क्या है? भीम बुर्ज। तो भीम जो बुर्ज है राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो वो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ में है। कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ में। एक आपका अनिरुद्ध महल। इसका निर्माता अगर आपसे पूछा जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है। एक आपका आपको याद रखना है रतन महल, सॉरी छत्र महल। इसका निर्माता भी आपको ध्यान रखना है छत्रशील हाड़ा, छत्रसाल हाड़ा। ठीक है। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 84 खंभों की छतरी। चौरासी खंभों की छतरी, बताइए आंसर फास्ट जवाब दें। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में, मैंने बता दिया इस दुर्ग से बाहर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? किसकी स्मृति में करवाया? किसको समर्पित है? फटाफट आंसर चाहूंगा मैं आपसे। बूंदी में, हाँ पता तो है बूंदी में है भैया। किसने बनवाए? ये आपका आंसर दे दिया मैंने, बूंदी। और निर्माता भी मैं आपको बता देता हूं, अनिरुद्ध सिंह। कौन था मित्रों? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह का धावाई देवा। तो अनिरुद्ध सिंह ने अपने धावाई देवा की स्मृति में बनवाई थी। किसकी स्मृति में बनवाई थी मित्रों? देवा की स्मृति में। और यह जो छतरी है वो किसको समर्पित है? तो आपको याद रखना, भगवान शिव को समर्पित है।
किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। देखिए अनिरुद्ध सिंह शासक था, उसका एक धावाई था जिसका नाम था देवा। देवा की स्मृति में छतरी का निर्माण करवाया गया, और देवा जो था वो क्या? शिव भक्त था। शिव भक्त होने के कारण ये छतरी किसको समर्पित मानी जाती है मित्रों? आपके भगवान शिव को। ठीक है, अब इसमें दो तोप और है मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज रख लेना, तोप। अब तोप कौन कौन सी है तो वो देख लेते हैं। एक तो प्रसिद्ध तौर पे गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में रखी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन से दुर्ग में? तारागढ़ में। और एक तोप है महावल्ला तोप। महावल्ला तोप, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपका तारागढ़ कंप्लीट हो जाता है।